नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यह देश भर में रोजगार गारंटी योजना की रक्षा के लिए शुरू किया जा रहा है। जयराम रमेश ने बताया कि इस अभियान का पहला चरण 8 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को मनरेगा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार मनरेगा के मूल उद्देश्य से हटकर इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नई योजना में एकमात्र गारंटी जो दी जा रही है वो केंद्रीकरण की गारंटी है, क्योंकि फंड आवंटन से जुड़े सभी अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास सुरक्षित कर लिए हैं। मैं संक्षिप्त में यही बताऊंगा कि ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम में। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है।